वेलकम टू दिस वर्कशॉप। आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा एक भारत श्रेष्ठ भारत। दिस इज द वर्कशॉप ऑन गांधी थॉट नई तालीम। इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो? गांधी जी के साथ एक बच्चा जो है आगे जा रहा है, बट दैट चाइल्ड इज वेरी हैप्पी। स्कूल की यूनिफॉर्म इसने पहनी हुई है। क्या आप इमेजिन करते हो कि आज के बच्चे भी इतने हैप्पी हैं? नई तालीम, गांधीयन एजुकेशन सिस्टम। गांधी जी क्या कहते हैं? द फंक्शन ऑफ नई तालीम इज नॉट merely टू टीच an occupation but through it to develop the whole man। ओके, एजुकेशन का फंक्शन केवल जो है हमने ऑक्यूपेशन के लिए नहीं तैयार करना इंसान को या बच्चे को, बल्कि होल लाइफ के लिए ही हमने उसको तैयार करना है, डेवलप करना है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो एनलाइटेड इंडियंस प्लेड अ लीडिंग रोल इन द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एज वेल। जो एनलाइटेड इंडियंस हैं वो एजुकेशन के स्प्रेड में बहुत बड़ा रोल जो है अदा करते हैं। And they insisted the government to stress on education and open more school and colleges। देश का मतलब है, नीचे आप पिक्चर देख रहे हो, रविंद्रनाथ टैगोर जी एंड महात्मा गांधी जी। और उन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट को स्ट्रेस असिस्ट किया कि वो एजुकेशन के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दे और मोर जो है स्कूल और कॉलेजेस को ओपन करें। People wanted to have much better education than that set by the British। लोग जो है अच्छी एजुकेशन चाहते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही थी, उससे भी अच्छी। एंड टू लीडर्स हु वर वेरी अटैच्ड टू इट वर महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर। सो वो इसके साथ बहुत ज्यादा अटैच थे। नई तालीम, वर्क बेस्ड लर्निंग, मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। सो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि नई तालीम क्या है? सो नई तालीम जो है दो वर्ड्स के साथ बनी है। नई मीन्स न्यू एंड तालीम जो है वो उर्दू का वर्ड है जिसका मीनिंग है एजुकेशन। सो न्यू एजुकेशन, नई शिक्षा। फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रपोज्ड न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एन ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड इन वार्धा on 22nd and 23rd अक्टूबर 1977। सो डिस्कस करने के लिए एजुकेशन की नई स्कीम को एक जो है कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई वार्धा में 22 और 23 अक्टूबर 1937 को। और तब का ये जो कंसेप्ट है नई तालीम का आ रहा है। तो इसके क्या प्रिंसिपल्स है इस कॉन्फ्रेंस से? द वेरी फर्स्ट इज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स बिटवीन द एजेस ऑफ 7 to 14। 17 से लेकर 14 साल तक बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देनी है। फ्री मीन्स मुफ्त और कंपल्सरी मीन्स जरूरी। मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होगा? मदर टंग। एंड आवर एजुकेशन शुड सेंटर ऑन सम बेसिक क्राफ्ट। और सारी एजुकेशन किसके ऊपर बेस होगी? बेसिक क्राफ्ट के ऊपर। एंड द प्रपोज्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन वुड ग्रेजुअली बी एबल टू जनरेट रिम्यूनरेशन ऑफ द टीचर्स। और जो क्राफ्ट जनरेट किया जाएगा बच्चों की हेल्थ के द्वारा, उसको सेव करके जो है स्टूडेंट टीचर्स की सैलरी जो है उसमें से निकाली जाएंगी। आगे बात करते हैं नई तालीम की। सो इट इज द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल व्हिच स्टेट दैट नॉलेज एंड वर्क इज नॉट सेपरेट। ये किसके ऊपर स्ट्रेस दे रही है? नॉलेज और वर्क जो है वो सेपरेट नहीं है। गांधी प्रमोटेड एजुकेशन बेस्ड ऑन दिस एजुकेशनल प्रिंसिपल। सो गांधी जी ने इसी एजुकेशनल प्रिंसिपल को प्रमोट किया। इट मीन्स बेसिक एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए बेसिक एजुकेशन। 7 से लेकर 14 साल के बच्चे के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इट वाज डेवलप्ड आउट ऑफ गांधी एक्सपीरियंस विद द इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम। एंड देयर आर 3 मेन गांधी's एजुकेशन pillars। that is it focus on the lifelong character of education। सो एजुकेशन वो कहते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए होती है। सो इसके लिए हमने इंडिविजुअल को तैयार करना है। इट सोशल करेक्टर, सामाजिक है। इंडिविजुअल समाज में रहता है, सोशल आपको भी पता है सामाजिक जीव है, तो उसके लिए हमने इसको तैयार करना है। एंड इट फॉर्म्स एज ए होलिस्टिक प्रोसेस। होलिस्टिक प्रोसेस मीन्स ऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड हैंडीक्राफ्ट, आर्ट एंड ड्राइंग। मोस्ट फंडामेंटल
टीचिंग टूल्स। टीचिंग टूल्स क्या होने चाहिए? हैंडीक्राफ्ट, ड्राइंग एंड आर्ट एंड एंगेजिंग यंग माइंड्स इन लर्निंग टेक्निक, टाइम प्रूवन, इनफॉर्मल, अनस्ट्रेस्ड एंड फुल ऑफ एजलेस विजडम। यंग माइंड्स को हमने इन्वॉल्व करना है टाइम कंस्ट्रेंट से बाहर, इनफॉर्मल, अनस्ट्रेस, कोई उनके ऊपर हाथ नहीं डालना, और एजलेस जो है विजडम उसमें बनाना है। एंड टीचिंग थ्रू आर्ट एंड क्राफ्ट इवन बिफोर टीचिंग अल्फाबेट्स। वो कहते हैं अल्फाबेट सिखाने से पहले भी हमने बच्चे को क्या सिखाना? आर्ट और क्राफ्ट। And one imparts 10 times as much in this manner as by reading or writing। और वो कहते हैं कि एक बच्चा इसे 10 गुना ज्यादा जो है वह सीख सकता है रीडिंग और राइटिंग से। एंड क्रिएट फ्री एंड एनलाइटेड इंडिविजुअल्स। अल्टीमेटली कौन से इंडिविजुअल एनलाइटेड होंगे? कौन से इंडिविजुअल जो सिटीजन इंडियंस होंगे? वो होंगे गुड सोसाइटी बनेगी इनके साथ। Curriculum aimed at preparing good society, not just learn and educate one। So curriculum हमारा कैसा होगा? गुड सोसाइटी को बनाने वाला, ना कि सिर्फ लिटरेट और एजुकेटेड पर्सन ही हमें चाहिए। एंड फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस, इलिटरेसी, सुपरस्टिशंस, एक्स्ट्रा इलिटरेसी, इग्नोरेंस और सुपरस्टिशन से आज़ादी। एंड साइलेंट सोशल रेवोल्यूशन। और अल्टीमेटली सोशल रेवोल्यूशन जो है वो चलेगा साइलेंटली। नई तालीम, न्यू एजुकेशन, अ प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सल एजुकेशन। नेचुरली यूनिवर्सल एजुकेशन हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। बेसिक एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एंड एम्पावर द फ्यूचर, अडल्ट एजुकेशन, अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स एंड वुमेन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, हरिजन्स एंड वुमेन्स की अपलिफ्टमेंट। सो उनको सोसाइटी में स्थान दिलाना, उनके लिए एजुकेशन अरेंजमेंट करना, ऑल थिंग्स। मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होने चाहिए? यही आपके माइंड में आता होगा। सो एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट, पहले भी बात कर चुके हैं हम, क्राफ्ट के द्वारा एजुकेशन दे। लर्निंग बाय डूइंग, करके बच्चा ज़्यादा सीखता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मदर टंग के द्वारा एजुकेशन देना चाहिए। एंड एम्फसिस ऑन एक्टिविटी मेथड, एम्फसिस किसके ऊपर देना चाहिए? एक्टिविटी के ऊपर। एंड टेक्निक्स ऑफ कोरिलेशन को हम यूज़ करें। ऑल टीचिंग के साथ हमने टीचिंग को कोरिलेट करें, चाहे और कुछ बच्चे जानते हैं तो उसके साथ हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं। इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो? बच्चे हैंडीक्राफ्ट जो हैं वो कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। इसमें देखो कुछ बना हुआ है, बच्चों के द्वारा बनाया गया स्कूल्स में। ये देखिए, आप इसको भी देख सकते हो। ये देखिए, ये भी जो है बच्चे एक्टिविटी जो है कुछ कर रहे हैं। ये देखो बच्चे स्कूल्स में बैठे हैं, एक्टिविटी चल रही है। लड़कियां बैठी हुई हैं स्कूल्स में, कोई हैंडीक्राफ्ट का काम जो है वो चल रहा है। The principal of our idea is to instruct the whole education of the body, mind and soul through the handicraft that is taught to the children। वो कहते हैं मेन जो है हमारा आइडिया ही यही है कि एजुकेशन जो है बॉडी, माइंड और सोल के साथ दी जानी चाहिए। और वो कैसे पॉसिबल है? ओनली विद द हेल्प ऑफ हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट जो है बच्चों को सिखाना चाहिए, हैंडीक्राफ्ट के द्वारा एजुकेशन दी जानी चाहिए। रिविजिटिंग गांधीज व्यू ऑन वोकेशनल एजुकेशन के बारे में गांधी जी क्या कहते हैं? टेकन एज ए होल, अ वोकेशन और वोकेशंस आर द बेस्ट मीडियम फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ बॉय और अ गर्ल एंड देयरफॉर द सिलेबस शुड बी वोन around vocational training, primary education, thus conceived as a whole is the born to be self-supporting। So जो इसके दिया है vocational education, वो कहते हैं are the best medium for all round development of the education। vocational education होना बहुत जरूरी है। लड़कियों और लड़कियों के ऊपर जो सिलेबस है वो किसके इर्द-गिर्द घूमना चाहिए? vocational training के ऊपर and primary education उसके ऊपर। and thus conceived as a whole is born to be self-supporting। और इसके द्वारा जो बच्चा है वो क्या बनेगा? बड़े होके self-supporting, self-sufficient। सो ये था हमारा नई तालीम के ऊपर आज का लेसन। और अल्टीमेटली मैं आपको यही कहना चाहूँगी लास्ट में कि नई तालीम जो है ये नई नहीं है। इसका कंसेप्ट 1937 में गांधी जी ने दिया था और हो सकता है हम आज इससे कुछ दूर हैं, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी इसी के ऊपर ही स्ट्रेस दे रही है और आगे चल के शायद हम इसको प्रॉपर्ली कंसीव जो है अपनी एजुकेशन सिस्टम में लेके आ सकें। थैंक यू बेटा।